नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 20 मिनट 20 खबर देख रहे हैं आप। मैं और अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राजस्थान अपनी कला और संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के कलाकार अपनी कला से हर किसी का मन मोह लेते हैं। देखने वालों को दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर कर देते हैं। बीकानेर के एक शख्स ने ऐसा ही कमाल किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। वीडियो में बाइक चला रहे एक शख्स को 15 सेकंड में साफा बांधते हुए देखा जा सकता है। शख्स का नाम विक्रम सिंह है, जो लंबे अरसे से साफा बांधने का काम करते आ रहा है। खास बात यह है कि रिकॉर्ड बनाने के लिए विक्रम सिंह चलती बाइक पर 15 सेकंड में दोनों हाथ छोड़कर पगड़ी बांधते हैं। देश और दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करने वाला मरु महोत्सव 3 से 5 फरवरी तक जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। तमाम आकर्षणों के अलावा इस बार डाइन विथ जैसलमेर का भी बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाएगा। 2023 में हम मरु महोत्सव के दौरान डाइन विथ जैसलमेर का एक प्रोग्राम ला रहे हैं, जिसमें काफी कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। आपको राजस्थान से जुड़े लोकल फूड, लोकल क्यूजीन्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा। डाइन विद जैसलमेर में जैसलमेर के बाशिंदे पधारो म्हारो देश की परंपरा को निभाते हुए अपने घरों में पर्यटकों का स्वागत करते हैं। शहरवासी और ग्रामीण क्षेत्र के परिवार अलग अलग प्रांत से आए पर्यटकों का जैसलमेर के परंपरागत भोजन से स्वागत सत्कार करते हैं। पारंपरिक भोजन कराने के अलावा ये लोग पर्यटकों को जैसलमेर की कला, संस्कृति और रहन सहन की भी रोचक जानकारी देते हैं। धुन वही जो झूमने पर मजबूर कर दे, क्या आम और क्या खास, सबको सम्मोहित कर दे, सब माहौल में ढल जाएं। राजस्थानी संस्कृति की मनोरम झलक और महिलाओं की शानदार नृत्य प्रस्तुति देखकर विधायक दीप्ति महेश्वरी भी झूमने लगी। दीप्ति ने युवतियों और महिलाओं के साथ राजस्थानी गीतों पर डांस किया, फिर महिलाओं से रूबरू हुई और उनके साथ सेल्फी ली। मौका था राजसमंद शहर में भगवान दास मार्केट के पास आयोजित माँ बेटी ग्रुप के नखराली घूमर कार्यक्रम का। राजस्थानी संस्कृति और वेशभूषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सर्व समाज की 500 महिलाओं ने भाग लिया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी पहुंची थी। बहुत अच्छी शुरुआत करिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों से कहीं न कहीं मुझे लगता है हम हमारी संस्कृति के थोड़ी क्लोज जाते हैं। और उसके अलावा जब हम घर में तैयार होते हैं, हम बातें करते, घूमर की बात करें या राजपूती पोशाक की बात करें, या ये सब हमारे मेवाड़ की संस्कृति से जुड़ी हुई है। एक हिस्ट्री है, कल्चर है हमारे राजस्थान का। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने अनोखे अंदाज से लोगों को चौंकाते रहते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गाना गाकर एनआरआई का स्वागत किया। इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले एनआरआई के लिए शहर के मंदिर, ऐतिहासिक धरोहर और फूड जोन के लिए जाने वाली 56 दुकान पर विशेष इंतजाम किए गए। वहां जाकर प्रवासी भारतीय जायकेदार व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ इंदौर के 56 दुकान पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने गीत भी गाए। महाभारत युद्ध के दौरान योगेश्वर श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को फल की चिंता किए बिना कर्म करने का संदेश दिया था। गीता के संदेश को आज पूरी दुनिया मान चुकी है। ऐसा ही संदेश राहुल गांधी कांग्रेसियों को देने की कोशिश में जुटे हैं। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के चौथे दिन राहुल गांधी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे, तो उन्होंने भी कई मायने में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को कर्म का संदेश दिया। बिना रुके बिना थके राहुल गांधी ने एक ही झटके में 6.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, तो फिर बाकी यात्रा पूरी कर पवित्र ब्रह्म सरोवर पर जाकर तीर्थ पूजन और आरती की।
इस दौरान राहुल गांधी भक्ति में तल्लीन नजर आए। जी ललचाए रहा न जाए। हाथ से कूटकर बनाए जाने वाले तिलकुट इतना खस्ता होता है कि जोर से छू लेने भर से ये टूट जाता है। तिल को साफ कर अच्छे से भूंजकर इसे चीनी या गुड़ की चाशनी के साथ कूटा जाता है। इसमें मेवे मिलाए जाते हैं, तब जाकर ये बेहद स्वादिष्ट बनता है। मकर संक्रांति का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में शहरी क्षेत्र के बाजारों में तिलकुट की दुकानें सज गई हैं। सड़क किनारे कई तिलकुट की दुकानें खुल गई हैं। यहाँ जोर शोर से तिलकुट तैयार किया जा रहा है। तिलकुट की सौंधी खुशबू लोगों को दूर से ही आकर्षित कर रही है। तस्वीरें बिहार के मुंगेर की हैं। मुंगेर के कई चौक चौराहों पर तिल संक्रांति के लिए तिलकुट की दुकानें सज चुकी हैं। इन दुकानों पर गया से आए कारीगर लोगों के सामने ही तिलकुट बना रहे हैं। कई तरह के तिलकुट जैसे खस्ता तिलकुट, गुड़ का तिलकुट, चीनी का तिलकुट, खोआ वाला तिलकुट ग्राहकों को खूब लुभा रहा है। यहाँ 240 से लेकर 400 रुपए तक का तिलकुट उपलब्ध है। ये सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला परिंदा है जिसे हिमालयन गिद्ध कहा जाता है। तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं। यहाँ विलुप्त प्राय हिमालयन प्रजाति का गिद्ध ईदगाह के पास मिला। वन विभाग ने आसमान से गिरे गिद्ध को पकड़कर चिड़ियाघर प्रशासन को सौंप दिया है। चिड़ियाघर में उसे 15 दिन क्वारंटीन रखा गया। इस दौरान इसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक गिद्ध किसी वजह से जमीन पर आ गिरा था और जिसे देखने के बाद स्थानीय लोगों ने बोरियों की मदद से इसे पकड़ लिया। सैकड़ों लोग गिद्ध को देखने के लिए उमड़ पड़े। बताया गया कि पकड़ा गया गिद्ध विलुप्त प्राय प्रजाति का है। आपको बताते चले कि हिमालयन गिद्ध 7 से 12 किलो वजन तक का होता है। इसके अलावा पंख फैलाने पर उसकी चौड़ाई 3 मीटर तक हो जाती है। ये गिद्ध पहाड़ी क्षेत्रों में 1200 से 5500 मीटर की ऊंचाई पर भारत से लेकर पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान और तिब्बत तक पाए जाते हैं। ये गिद्ध एक दिन में 1 से 1.5 किलो मांस खा सकता है। आप जंगल के राजा के दीदार के लिए पहुंचे हो और वहां आपकी मुलाकात ना सिर्फ जंगल के राजा बल्कि उसके पूरे परिवार से हो जाए तो क्या खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटक उस वक्त रोमांचित हो उठे जब उनकी गाड़ी के आगे अचानक बाघों का पूरा कुनबा आ धमका। बाघों का ये कुनबा काफी देर तक पर्यटकों की जिप्सी के आगे चहलकदमी करता रहा, जबकि टाइगर रिजर्व की जिस जिप्सी में पर्यटक सवार थे वो धीरे धीरे कर पीछे की ओर बैक होती रही। तस्वीर इतनी रोमांचित करने वाली थी कि पर्यटक खतरे को भूल बाघों की मस्ती भरी चहलकदमी को अपने कैमरे में कैद करते रहे। जुगाड़ के मामले में हिंदुस्तानियों का कोई जोड़ नहीं है। यहाँ लोग कार का हेलीकॉप्टर बना देते हैं और साइकिल को बुलेट की तरह डिजाइन कर देते हैं। लोग संसाधनों के अभाव में ऐसे ऐसे आविष्कार कर जाते हैं कि उन्हें देखकर आश्चर्य भी होता है और हंसी भी आती है। सोशल मीडिया के जमाने में तो ऐसे जुगाड़ तेजी से वायरल भी होते हैं। ऐसा ही एक जुगाड़ इस शख्स ने लगाया है जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल इस शख्स ने बिना एक पैसा खर्च किए रनिंग करने वाला ट्रेडमिल बना दिया है। इसने किचन में ही ट्रेडमिल जैसी एक्सरसाइज करने के लिए एक देसी जुगाड़ लगाया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो पहले किचन में जाता है, इसके बाद थोड़ा लिक्विड डिश वॉशर फर्श पर उड़ेल देता है, इसके बाद वो इस पर पानी डालता है, इससे जमीन पर फिसलन हो जाती है। इस तरह वो अपना काम पूरा करता है और फर्श पर ठीक वैसे ही रनिंग करने लगता है जैसे लोग ट्रेडमिल पर करते हैं। अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए उसने किचन स्लैब का सहारा लिया। इस वीडियो को अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 60,000 लोगों ने इसे लाइक किया है। वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद यूजर्स इस पर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। ये उत्सव, ये उल्लास G20 की बैठक को यादगार बनाने के लिए है। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली बैठक सोमवार से कोलकाता में शुरू हो गई है। 9 से 11 जनवरी तक चलने वाली इस बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि वित्तीय समावेशन पर वैश्विक साझेदारी को लेकर मंथन कर रहे हैं।
तीनों दिनों में कई सत्र और बैठकें हो रही हैं। इससे पहले GPFI की कोलकाता बैठक में भाग लेने के लिए संगठन के सदस्य देशों के कई प्रतिनिधि कोलकाता पहुंचे। ये बैठक कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई है। बैठक के लिए सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता को सजाया गया है। मेहमानों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक G20 के विशेष फ्लैक्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल से लेकर इंडियन म्यूजियम, हावड़ा ब्रिज, ठाकुरबाड़ी सहित सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों को विशेष तौर पर सजाया गया है। विदेशी मेहमानों को इसका भ्रमण कराया जाएगा। GPFI पर बैठक में G20 से जुड़े देशों के प्रतिनिधियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वित्त मंत्रालय, नाबार्ड और विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। देखने में बेहद खूबसूरत, सारी सुख सुविधाओं से लैस, अंदर सारे लग्जरी आइटम्स, AC से लेकर VIP बाथरूम तक, गर्म पानी के लिए गीजर भी लगे हुए हैं और सबसे खास बात ये कि हर बजट के लोगों के लिए टेंट सिटी के अंदर कमरा मौजूद है। दुनिया के सबसे प्राचीन शहर बनारस में तंबू का शहर आकार ले चुका है। मकर संक्रांति के बाद गंगा पार टेंट सिटी का लुत्फ उठाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को टेंट सिटी का लोकार्पण करेंगे। रविवार को वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेंट सिटी का निरीक्षण किया। गंगा पार बसे तंबुओं के शहर में तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बनारस दौरे पर हैं, जहां वह BHU में एक कार्यक्रम के बाद सीधे बनारस में बन रहे टेंट सिटी में पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्थलीय जायजा लिया। और ये हमेशा से देखा जाता है कि मुख्यमंत्री जब भी बनारस में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो मुख्यमंत्री खुद स्थलीय जो निरीक्षण है उसको कर वहाँ की जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, उसको जांचते परखते हैं। झारखंड के आदिवासी बहुल सतकड़िया गांव के युवा खिलाड़ी नाइजीरिया के खिलाड़ियों से फुटबॉल के गुर सीख रहे हैं। नाइजीरियन फुटबॉलर सन्नी और बेंजो स्थानीय खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां सिखा रहे हैं। I'm so happy for the victory. I'm so excited. I'm happy for our individual performances. We also played as a team. स्थानीय खिलाड़ी नाइजीरियन खिलाड़ियों से फुटबॉल के गुर सीखकर काफी खुश हैं। स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि नाइजीरियन खिलाड़ियों को टीवी पर फुटबॉल खेलते देखते थे, अब वो हमारे बीच हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं। ऐसे में उनसे फुटबॉल के बहुत सारे गुर सीखने को मिल रहे हैं। इससे हमारे जो हम लोग हैं वो आगे बढ़ पाएंगे खेल कूद में, और फिर खासकर फुटबॉल में। हाँ, खासकर फुटबॉल में हम लोग आगे जा पाएंगे। इन्हें देख के हमें मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी जाके खेलें फुटबॉल। आगे जाके तो अच्छा भी लगेगा, मतलब मोटिवेशन मिलता है। और विदेशी खिलाड़ी को देख करके उसका खेल देख करके अच्छा लग रहा है। हाँ, खासकर नाइजीरियन प्लेयर। डॉग सबसे पहला पेट इंसान और कुत्ते का साथ उतना ही पुराना है जितना कि इंसान का बस्तियां बसाकर गांव में रहना, क्योंकि कुत्ते इंसान के जंगली और खानाबदोश जीवन में ही साथ हो गए थे। इनकी वफादारी मिसाल रही है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के भिलाई की हैं, जहां 22वें डॉग शो का आयोजन हुआ। प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी लोग अपने डॉग को साथ लेकर शो में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान करीब 30 ब्रीड का प्रदर्शन किया गया। 250 से अधिक डॉग्स ने प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी खूबसूरती और कर्तव्य का लोहा मनवाया। 2 साल बाद आयोजित इस प्रतियोगिता में देसी विदेशी दोनों नस्ल के डॉग्स ने हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान फ्री वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, पेट डॉग की देखरेख और उनके खाने पीने से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए ताकि लोग अपने डॉग को सही तरीके से पाल सकें। पतंगबाजी खेल, मनोरंजन और परंपरा का संगम है। मकर संक्रांति पर तो पतंगे उड़ाने, काटने और बचाने का आलम ही अलग होता है। अहमदाबाद के बाजार पतंग के खरीदारों और विक्रेताओं से भरे पड़े हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक फेमस पतंग बाजार है जो 24 घंटे तक खुला रहता है। आपको बता दें कि बहुत से लोग तो घर में भी पतंग बनाते हैं और पतंग बेचने के लिए अपने घरों में ही छोटी छोटी दुकानें भी लगाते हैं। इन पतंग साजों को कोरोना काल के बाद इस बार अच्छी कमाई की उम्मीद है, तभी तो वो ओवर टाइम भी कर रहे हैं। हमारी तैयारी फुल तैयार चल रही है। हम मेहनत भी फुल जोश में कर रहे हैं और हमारा मेहनत भी ज़्यादा है इसमें। हम लोग ज़्यादा फुल मेहनत कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। सुबह से 8 बजे से लेके शाम के हमारे 2:30 बज जाते हैं। यहाँ के पतंग साजों की बनाई पतंगे पूरे देश में सप्लाई की जाती हैं।
हमारे पाँच छः जात की वैरायटी होती है। छोटी चक्की होती है, बड़े चापट होते हैं और बोलते हैं ना कागज का बोर्ड ढाल बोलते, बड़ा ढाल, वो ढाल भी होता है। लगता तो नहीं है, हम आशा करते हैं कि बिक्री होवे। बॉलीवुड हस्तियों को मध्य प्रदेश की आबोहवा कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ढाबे पर परिवार के साथ खाने का आनंद उठाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सुनील शेट्टी बांधवगढ़ से लौटकर एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी जबलपुर से लगे उमरिया स्थित ढाबे पर एक्टर ने परिवार के साथ खाना खाया। इस दौरान शेट्टी परिवार ने छोले भटूरे और आलू पराठे का लुत्फ उठाया। ढाबा संचालक ने बताया कि सुनील शेट्टी कह रहे थे कि उन्हें यहाँ का खाना इतना अच्छा लगा कि पेट तो भर गया पर उनकी आत्मा नहीं भरी। उन्होंने मध्य प्रदेश की हरियाली की भी जमकर तारीफ की है। सुनील शेट्टी ने कहा कि मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी से आपके मध्य प्रदेश की हरियाली और शांति बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि अब तो बार बार मन करता है कि वो मध्य प्रदेश आए और यहाँ की हरियाली को देखें। करीब 1 घंटे तक ढाबे पर रुकने के बाद सुनील शेट्टी अपने परिवार के साथ डुमना एयरपोर्ट गए और फिर वहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो गए। माँ रेवा थारो पानी निर्मल, खल खल बहतो जायो रे माँ रेवा। अमरकंट से निकली है रेवा, जन जन कर गयो भाड़ी सेवा। सेवा से सब पावे मेवा, ये वेद पुराण बतायो रे। मां नर्मदा की भव्य आरती की ये मनोरम तस्वीरें एमपी के खरगोन से आई है। जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में आहिल्या घाट पर रविवार रात हुई मां नर्मदा की भव्य काकड़ आरती देखने वालों को अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति दे गई। इससे पहले यहां विश्व की एकमात्र महामृत्युंजय रथ यात्रा निकाली गई। देर शाम शिव भक्तों ने रस्सी से भगवान का रथ खींचा और फिर काकड़ आरती में भाग लिया। बता दें ये खास आयोजन पिछले 17 वर्षों से यानी साल 2007 से जन कल्याण और विश्व मंगल के लिए आयोजित होता आ रहा है। रविवार रात 2:29 घर के बाहर खड़ी बाइक के पास 2 लोग आते हैं। काफी देर तक उसे हिलाते डुलाते हैं। इसके बाद दोनों बाइक घसीटते हुए आंखों से ओझल हो जाते हैं। इस बात से अनजान कि उन दोनों की हरकत तीसरी आंख ने कैद कर ली है। तस्वीरें कोचिंग सिटी कोटा की हैं। शहर में चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। बेखौफ बदमाश रात के अंधेरे में आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। ताजा मामला बोरखेड़ा इलाके का है, जहां एक रात में अज्ञात बदमाश अलग अलग जगहों से 3 बाइक चोरी करके फरार हो गए। चोरी की घटना 2 जगहों पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पीड़ितों ने चोरी की शिकायत बोरखेड़ा थाने में दी है। बदमाशों ने शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया। बदमाश चोरी की बाइक को स्टार्ट करके ले जाने के बजाय उसे घसीटते हुए लेकर गए हैं ताकि किसी को कुछ पता नहीं चल सके। रविवार रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा सोनू विहार और नंदी विहार में 3 बाइक चोरी की गई। ये घटना रात को 2:10 के लगभग की है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। राजधानी जयपुर में कोचिंग सेंटर पर चला सरकार का बुलडोजर घपलेबाजों को 2 टूक चेतावनी है। युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वाले खुद भी सुरक्षित नहीं रह सकते। देर सबेर उनके पाप की भी लंका जलेगी, इसलिए वक्त रहते संभल जाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक केस में कांग्रेस सरकार ने सोमवार को बड़ा एक्शन लिया है। गहलोत सरकार ने अपराधियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया। दरअसल राज्य सरकार ने पेपर लीक गिरोह के सरगना सुरेश ढागा के जयपुर स्थित कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाया। बताते चले कि आरपीएससी की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में गहलोत सरकार अब तक 55 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जानकारी के अनुसार पेपर लीक के आरोपी सुरेश ढाका की जिस इमारत में कोचिंग चल रही है वो बिल्डिंग 10 साल पुरानी है। 3 अन्य सेटबैक का उल्लंघन कर गुर्जर की थड़ी पर 4 मंजिला इमारत बना ली गई थी और अब जब पेपर लीक का मामला सामने आया है तो गहलोत सरकार ने बुलडोजर चलाकर घपलेबाजों को साफ चेतावनी दी है। जोशीमठ में फट रहे पहाड़ों के बाद जगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी हिल स्टेशन की बेयरिंग कैपेसिटी का आकलन कराया जाएगा। अगर कोई शहर अपनी बेयरिंग कैपेसिटी को पार कर गया तो वहां निर्माण कार्यों पर व्यवस्थित तरीके से रोक लगाई जाएगी। दरअसल बेतरतीब और अनियोजित निर्माण का जो दंश जोशीमठ झेल रहा है
उस रास्ते पर उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर हैं। ऐसे में मांग उठने लगी है कि समय रहते कुछ गंभीर कदम उठा लिए जाने चाहिए। जोशीमठ में ये नया नहीं है। साल 2003 के वरुणावत पर्वत पर हुए भूस्खलन से भी सबक नहीं लिया गया। वरुणावत पर्वत की तलहटी में बसे इस शहर में जब पहाड़ की तलहटी को काटकर अनियंत्रित निर्माण शुरू हुए तो ये पहाड़ शहर पर ऐसा बरपा कि 200 से अधिक घर शिफ्ट करने पड़े। अब जोशीमठ भी उसी त्रासदी को दोहरा रहा है। जहां तक नजर वहां तक बस पानी ही पानी। कुछ इलाकों में पानी 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का किम्बरली इलाका 100 साल की सबसे खतरनाक बाढ़ का सामना कर रहा है। किम्बरली का क्षेत्रफल ब्रिटेन की तुलना में 3 गुना ज्यादा है, लेकिन आबादी कम है। यहाँ रहने वाले आधे लोग आदिवासी हैं जो दूर दूर बने घरों में रहते हैं। दरअसल इस विशाल क्षेत्र में ट्रॉपिकल साइक्लोन एली की वजह से भारी बारिश हुई। इससे कई इलाके चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं और सड़कें पानी में डूब गई हैं। बाढ़ से कंगारू भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं। आपको बताते चलें कि किम्बरली इलाका ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ फंसे सैकड़ों लोगों को मिलिट्री हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। किम्बरली का फिट्स रॉय क्रॉसिंग टाउन बाढ़ की वजह से आसपास के इलाकों से कट गया है, इसलिए यहाँ हेलीकॉप्टर से जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है।